वास्तु शास्त्र ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਆ ਚੀਜ਼? ये दोनों चीज़ें हैं। मैंने एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड अलग है, मैंने इंजीनियरिंग की है। ठीक है। इंजीनियरिंग वैसे मेरे दादाजी राजस्थान के वेल नोन एस्ट्रोलॉजर थे। अच्छा। वेल नोन एस्ट्रोलॉजर मतलब बहुत बड़े वास्तु शास्त्र। बिल्कुल वास्तु और एस्ट्रोलॉजर थे, ज्योतिषाचार्य थे। तो अब बचपन में दादाजी के जंतर बना के देते थे हम लोग, कि दादाजी हमें चॉकलेट टॉफियाँ खिलाते थे, हम उनको 20-50 जंतर जितने बनते थे उतने बना के देते थे। तो वहाँ पे दादाजी के पास ओपीडी लगती थी, 100-200-300 बंदे डेली आते थे। 100-200 मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ अपने दादाजी तो ये सीख मिली है? हाँ, बोल सकते हैं। मेरे दादाजी बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे, उनकी डॉक्टरों की तरह ओपीडी होती थी, 100-200 बंदे डेली हमारे घर आते थे। अब हम बच्चे थे, 8-10 साल के थे, तो हम चॉकलेट टॉफियों के लिए दादाजी जंतर बनवाते थे। तो इनको जोड़ने से 15 आ जाए, इसको जोड़ने से 15, इधर से जोड़ो, इधर से जोड़ो, इधर से जोड़ो, 21 बन जाए, 25 बन जाए, 35 बन जाए, 33 बन जाए। तो वो बनाते थे, वो एक देते थे, कॉपी करके देना होता था। तो वो बचपन से देखते आ रहे थे। फिर पढ़ाई की, इंजीनियरिंग कर गए, लेकिन वो जो था ना ब्लड में, कहते भी जो दादाजी ने सिखाया है उनके साथ जो जो हमने किया है, मतलब है ना। बुक्स वगैरह पढ़ते थे, दादाजी की बुक्स वगैरह पढ़ते थे और दादाजी की नोट्स वगैरह देखते थे। तो ये हुआ क्या कि मैं हैदराबाद चला गया अपने फादर साहब के साथ। तो हैदराबाद में मैं कोई वास्तु की बुक पढ़ रहा था, और कोई MCSE MCSD कुछ कोई कोर्स होता है कंप्यूटर का, उसका करके आप अमेरिका जा सकते हो। ये मैं 99 की बात बता रहा हूँ आपको, 99 में। तो उस वक्त इजी था कि आपको H1B वीजा मिल जाता था। मेरी बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स से हुई है। तो अब H1B वीजे के लिए प्रोमेट्रिक सेंटर हैदराबाद में 6 पेपर होते थे, 5 मैंने दे लिए थे, एक हैदराबाद में देना था। तो मैं वास्तु की बुक पढ़ रहा था, तो वहाँ पे कोई मेरे पापा का फ्रेंड आया, उनकी लिकर की फैक्ट्री थी, लिकर बनाते थे। तो वो कह रहे थे कि यार, मेरे पापा से डिस्कस कर रहे थे वो कि हमारे नुकसान हो रहा है, एम्प्लॉय ने स्ट्राइक की हुई है और 15-20 दिन से बिल्कुल काम बंद है। तो मैं बुक पढ़ रहा था, तो उन्होंने बोला यार वास्तु ये बेकार चीज़ है, क्यों इसके चक्कर में पढ़ता है, तेरे पेपर की प्रिपरेशन कर, तो अमेरिका चला जाएगा, ये क्या वास्तु पढ़ रहा है, तेरे को पेपर देना, पास कर ले। तो जब वो पापा से डिस्कस कर रहा था, तो मैंने वैसे ही उनसे अंकल से पूछा कि ये आप कुछ कंस्ट्रक्शन करवाया है क्या आपने? हाँ। 1-2 महीने में। और तो उन्होंने कहा हाँ, रेनोवेशन करवाया है मैंने फैक्ट्री में। तो मैंने कहा अंकल पहले बढ़िया था? वो कहते हाँ बढ़िया था। रेनोवेशन करवाने के बाद क्या कहते, उन्होंने बोला कि नहीं, रेनोवेशन के बाद से गड़बड़ हुई है। तो मैंने बुक में जो लिखा था उनको अंकल को दिखाया कि देखो आपने ये चेंज किया, ये चेंज किया, ये चेंज किया। उन्होंने कहा ये चेंज किया, ये अकॉर्डिंग टू वास्तु नहीं है, इसी की प्रॉब्लम हुई है। अच्छा। तो वो कहते हैं कि नहीं यार ऐसा तो नहीं है, उन्हें बहम हो गया। वो बोले नहीं नहीं नहीं, मैं तो मानता ही नहीं हूँ। हाँ। पर वो करे क्या, रोजाना 10-12 हज़ार का लॉसेस हो रहा था उस वक्त उनको। तो माइंड में तो फिर वही चीज रही। हाँ, माइंड में उनके क्लिक कर गया कि यार हो सकता है कि मैंने ये रेनोवेशन करवाया है, फैक्ट्री में चेंजेस करवाया है, उसकी वजह से दिक्कतें आई हैं। फिर वहाँ पे हैदराबाद में एक वेल नोन वास्तु एक्सपर्ट होते थे। तो उन्होंने मेरे को शाम को कॉल किया पापा को कि मैं कंफ्यूज तो हो गया, एक बार उसको विजिट करवा देता हूँ अपनी फैक्ट्री। तो एक बार दीपक को भी आप भेज दो। तो मैंने कहा यार अंकल जब आप जाओगे तो मुझे भी ले चलना। हाँ। तो मैं भी किसी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर से मिल लूंगा, वास्तु एक्सपर्ट से मिल लूंगा, और देख लूंगा क्या बताते हैं। तो वास्तु वाले एक्चुअली एनर्जी बैलेंस करना बताते हैं, जो हमने बुक्स में बताया, रात को अंकल को बताया। वास्तु वाले ने भी यही बताया कि आपने ये चेंजेस किया है, आपने ये जो हैवी मशीनरीज है आपको साउथ वेस्ट में रखनी चाहिए, आपने इनको नॉर्थ कौन सी दिशा में रखनी चाहिए। हाँ, वो बता दी। आपने ये टॉयलेट्स वगैरह गलत बना लिया, ये एक्चुअली उन्होंने वास्तु सारा डिस्टर्ब कर दिया था। तो अब फिर वो कंफ्यूज हो गए, बोला मैंने सारा कुछ, ये 4-5 लाख रुपए लगे हैं बनाने में, अब इसको दोबारा करना पड़ेगा। हाँ। फिर उन्होंने बताया कि रंग से, कलर से, शेप से, साइज से, बगैर तोड़ फोड़ के आप इनको बैलेंस कर सकते हो इस एनर्जी को। तो अब क्या होता है कि उन्होंने बोला ठीक है। अब उन्होंने जो बताया वो मान गए, और उन्होंने जो शेप, साइज, कलर चेंज किया, तो उनकी फैक्ट्री वापस प्रॉफिट में आ गई। तो अंकल ने मेरे को फ़ोन किया, तो उन्होंने मेरे को हैदराबाद में एक उस्मानिया यूनिवर्सिटी है, उनके RD रेड्डी प्रोफेसर थे संस्कृत डिपार्टमेंट के। तो उनके बड़े मित्र थे। तो उन्होंने कहा एक बार तू उन सर से मिल ले, मैं तेरे को एक मिलाता हूँ, एक बंदे से मिलवाता हूँ। तो हम दोनों RD सर से मिलने चले गए।
तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आपको वास्तु में क्या आता है, एस्ट्रोलॉजी में क्या आता है। तो जो मेरे को पढ़ा थोड़ा बहुत आता था मैंने बता दिया। फिर उन्होंने बोला यार तो अमेरिका जाना चाहता है, अमेरिका जाके सारी लाइफ 20-50 बंदों के साथ रहेगा, भाई पूरे यही शक्ल देखनी है, घर ऑफिस घर ऑफिस। अगर घर में कुछ नया करना चाहता है, लोगों से मिलना चाहता है, तेरा इंटरेस्ट भी है, स्किल भी ठीक है, तो क्यों नहीं तू मेरे अंडर PhD कर लेता है एस्ट्रोलॉजी में और इसमें वास्तु शास्त्र में। तो मेरी वो बात क्लिक कर गई। तो मैंने RD सर के साथ PhD फिर वहीं से स्टडी आपने शुरू कर दी। बिल्कुल बिल्कुल, थीसिस लिखी 3-4 साल में वो कंप्लीट की। तो फिर मैं पूरा प्रोफेशनली एस्ट्रोलॉजर बन गया। ये मेरी लाइफ है। अच्छा।